स्वागत है आप सभी का रीजनिंग मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एसएससी जीडी के 2025 के लिए रीजनिंग का पीवाई की सीरीज का सेट 4 का डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये जो है 20-2-2024 शिफ्ट चौथा का पूछा हुआ सेट है। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये सैलोगिज्म से है। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन और उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। 2 स्टेटमेंट और 3 निष्कर्ष है आपके पास नीचे यहाँ। तो देखिए क्या कहता है, कुछ नमकीन क्या है, पिज्जा है। तो ग्राफ बनाइए, तो कुछ नमकीन हो गया आपका पिज्जा। चलिए फिर आगे क्या कहता है, कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है। तो कोई पिज्जा जो है ये वो क्या नहीं है, बिस्किट नहीं है। तो ये आपका बिस्किट हो गया। निष्कर्ष 1 कहता है कोई बिस्किट नमकीन नहीं है। तो देखिए बिस्किट और नमकीन जो है ये दोनों इंटरलिंक्ड नहीं है। इसका मतलब इस दोनों के बीच में क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। क्या बनेगा, आइदर और। पूरक जोड़ा का निर्माण होगा और कंप्लीमेंट्री पेयर आइदर और होता है, हमेशा जोड़ा में आता है। तो क्या बिस्किट नमकीन दोबारा कहीं है, नहीं है। ये इंडिविजुअल अकेला है, इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। दूसरा कहता है कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है। अब कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है तो स्पष्ट है कोई बिस्किट भी क्या नहीं होगा, पिज्जा नहीं होगा। दूसरा सही है। फिर कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है। जब कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है तो कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है तो कोई बिस्किट पिज्जा नहीं होगा, कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं होगा और कुछ बिस्किट पिज्जा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी निष्कर्ष इसका क्या है, कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है, ये क्या है, सही है। इस आधार पर इसका आंसर क्या हुआ, 2 और 3 सही है। ये कहाँ है, सेकेंड नंबर ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकेंड। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए क्या कहता है। ये आपका एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। एक निश्चित कुट भाषा में मैच्योर को 82 लिखा जाता है और हायर को 59। तो उसी कुट भाषा में एशियन को कैसे लिखा जाएगा। आपको हम बताए थे पिछले क्लास में भी कि जब कभी भी वर्ड और नंबर का यूज किया गया हो, यहाँ मैच्योर है MATURE का मान कितना दिया गया है, 82। तो आप सबसे पहले काम क्या कीजिए कि जो लेटर दिए गए हैं आपको उसका न्यूमरल वैल्यू, ओरिजिनल जो वैल्यू होता है उसको लिखिए। तो M का ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, 13। 1 का क्या होता है, 1। A का 1, T का कितना होता है, 20, U का कितना होता है, 21, R का कितना होता है, 18 और E का कितना होता है, 5। उसके बाद सबको आपस में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए आप। तो जोड़िए तो यहाँ, तो देखिए क्या हुआ, 3 1 4, 4 1 5, 5 5 10 8 18, हासिल बचा 1 1 1 2 2 4 2 6 और 1 7, 78। अब 78 से हमको जाना कहाँ है, 82 पर। तो स्पष्ट है ऐड कितना करना होगा, 4 को ऐड करना होगा। आपका मिल गया। उसी तरह से हायर को चेक करके देखिए क्या इसी रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो हायर में है HIGHER। हायर को क्या लिखता है, 59 लिख रहा है। तो देखिए H का पोजीशन होता है 8 पर, I का 9 पर, G का 7 पे, H का 8 पे, E का 5 और R का होता है 18। सबको अगर आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, सो देखिए। तो 8 5 13, 13 8 21, 21 7 28, 28 9 37, 37 8 कितना हो गया, 45, 45। 5 आ गया, हासिल बचा कितना, 4, 4 1 5, 55। अब हमको जाना कहाँ है, 59 पे। तो स्पष्ट है 55 में अगर 4 जोड़ेंगे तभी तो 59 होगा। तो इसका मतलब है रूल फॉलो हो रहा है। तो जो रूल फॉलो हो रहा है तो हमको सॉल्व क्या करना है, एशियन को। एशियन में है ASIAN। तो सबका प्लेस वैल्यू जब रखिएगा तो A का 1 होगा, S का 19 होगा, I का 9 होगा, फिर A का 1 होगा, N का कितना होगा, 14। सबको जोड़ दीजिए। तो जब सबको जोड़िएगा तो देखिए क्या निकल के आता है, 19 1 20, 9 1 10, 30, 40 4 44। अब स्पष्ट है इसमें हमको ऐड कितना करना है, 4। तो 44 4 कितना होगा, 48। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 48।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा आपका जो है वो लेटर एनालॉगी से है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। जहां ये दिया गया KBZ को HYW लिखा जाता है, तो उसी आधार पर VIF को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहां आपके पास है KBZ, जिसको लिखा जाता है HYW। तो K से K का पोजीशन 11 होता है, H का 8 होता है, तो -3। अब अगर B का पोजीशन हम 28 ले लें और उससे -3 कर दे तो Y का पोजीशन 25 सही है। Z 26 होता है, W 23 होता है, तो -3 है। स्पष्ट है, इसका मतलब इसके अंदर फॉलो किसको किया गया है? -3 का रूल को फॉलो किया गया है। तो हमारे पास है क्या? VIF। तो V का होता है V 22, उसमें से 3 घटाइए तो 19 S। फिर I का होता है 9, 3 घटाइए 6 F। और F का होता है 6, -3 कीजिएगा तो 3 C, SFC। करेक्ट आंसर इज 3। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। आपको पता है 8 एथलीट है, सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल और अंकित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं किसी क्रम में। तो ये क्या है? एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं, तो एक सर्कुलर मेज बना दीजिए आप, है ना। और सब केंद्र की बाहर मुंह करके बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आदमी बैठा दीजिए। अब कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। फिर तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तनु सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। कोयल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? क्वेश्चन ये है। तो देखिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोयल और राहुल से, तो कोयल राहुल कोयल और राहुल का चर्चा फिर कनेक्शन के रूप में कहीं नहीं है। तो हमको करना क्या चाहिए? तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, यहां से क्वेश्चन शुरू कीजिए। क्या है? तो चीनू यहाँ है, चीनू यहाँ भी है, कनेक्शन मिलेगा। तनु यहाँ है, तनु यहाँ भी है, तो कनेक्शन हमको मिलेगा। जैसे ग्राफ क्या होगा, जल्दी हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो कहता है तनु जो है चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो चीनू को पहले बैठा दीजिए। अब चीनू के दाईं ओर से, तो स्पष्ट अगर फेस बाहर की तरफ होगा तो दाईं ओर इस तरफ होगा, उल्टा हो जाएगा। तो चीनू जो है, तनु जो है चीनू के दाईं ओर से, तो चीनू के दाएं से पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर यहां पर कौन है? तनु है। क्लियर रहा? अब हमने इस लाइन का यूज कर लिया। अब आगे बढ़ के देखिए, अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो चीनू के बाईं ओर से इधर हुआ दायां और इधर क्या होगा? बायां। तो अभिषेक जो है चीनू के बाईं दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा, यहां हो गया आपका अभिषेक। कौन हो गया? अभिषेक। चलिए बैठा दीजिए अभिषेक। आगे क्या कहता है? तनु जो है सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। अब इस लाइन का यूज कीजिए। तनु जो है सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तनु बैठी हुई है सुनील के बाईं ओर से। तो जब हम सुनील को यहां रखेंगे तभी ना सुनील के बाईं ओर से पहला और दूसरे स्थान पर तनु होगी, क्योंकि इस तरफ क्या होगा? दायां, और इस तरफ इसका क्या होगा? बायां। हमने इसका भी इस्तेमाल कर लिया। अब यहां जो लाइन है, मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, इसका यूज कीजिए। तो सुनील के दाईं ओर, तो सुनील का दायां होगा इस तरफ, और कहां बैठा है? दूसरे स्थान पर। तो सुनील के दाईं ओर पर दूसरे, पहला और दूसरे स्थान पर कौन है? मोहित। तो रख दीजिए यहां मोहित। क्या समझ पा रहे हैं? अब आपका जो लाइन पहला था उसका यूज कीजिए। कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। कोयल जो है राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो राहुल अगर यहां रखिएगा आप, तो राहुल के बाईं ओर, तो राहुल का दायां इस तरफ होगा, बायां इस तरफ, बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर यहां पे कौन हो जाएगी? कोयल हो जाएगी। बैठा दीजिए कोयल। अब स्पष्ट है, सब बैठ गया है। बचा कौन आपका इसके अंदर? तो बचा आपका यहाँ पर 8 एथलीट है, चीनी, राहुल, तनु, कोयल, अंकित। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका छूट कौन रहा है? अंकित छूट रहा है। कौन छूट रहा है? अंकित।
तो यहाँ बैठा दीजिए आप अंकित को। क्या बात सहमत है सभी बच्चे? चलिए, अब क्वेश्चन पूछता है कोयल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो देखिए, तो कोयल है यहाँ पर, कोयल के बाएं जाना है, तो कोयल के बाईं ओर इस तरफ होगा दायां, इस तरफ होगा बायां, तो कोयल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? मोहित। करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। समझ पाए? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यह आपका फिगर सीरीज से क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करना है जो दी गई आकृति के श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहां देखिए क्या है, एक स्क्वायर है, इस तरह का शेप बना हुआ। अब क्या हुआ, आयत है, उसके बाद क्या हुआ, एक लाइन छोटा सा यहां बढ़ा, फिर वो लाइन क्या हो गया, यहां से ये लाइन जो था, जो इस तरह से था यहां तक, वो थोड़ा इधर आगे बढ़ गया। फिर क्या हुआ, यहां तक जो हमारा डायग्राम इस तरह से था यहां तक, वो थोड़ा इधर बढ़ा, तो स्पष्ट है थोड़ा और आगे ये बढ़ जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ है? करेक्ट आंसर 2 में ही दिख रहा है, तो करेक्ट क्या हो गया? 2। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता क्या है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से है आपका, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा? आपका जो इक्वेशन है ये सही हो जाएगा, किस दो को बदलने पर, चेंज करने पर आपको। तो देखिए यहां समीकरण है आपके पास 5 - 3 क्रॉस 0 + 1 = 2। तो हम अगर यहां देखें तो हम देख रहे हैं कि अगर इसको बराबर 2 करना होगा तो 5 और 3 को अगर बदलते हैं तो यहाँ 3 और यहाँ 5 है ना, तो 3 आप +1 4 हो जाएगा। ये संभव नहीं है। मतलब हम कहना चाह रहे हैं ये कि जैसे कि अगर आप यहाँ से इस 5 को हटा दीजिए और यहाँ से 3 को हटा दीजिए और उसके जगह आप यहाँ रख दीजिए 3 और यहाँ 5, तो देखिए ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा। तो क्या इसके बराबर होगा? नहीं। तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। उसी तरह से यहाँ 5 और 2, मतलब यहाँ 2 रखिए और यहाँ क्या रख दीजिए? 5 रख दीजिए, तो 2 और 1 कितना होगा? 3। ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। फिर 1 और 3, मतलब यहाँ 3 रखिए और यहाँ क्या रख दीजिए? 1। तो देखिए अगर आप ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको मिटा दें हम, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अगर हम यहाँ ये कर रहे हैं 1 और 3, यहाँ 3 कर दीजिए और यहाँ 1 कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 = 2 होगा? नहीं होगा। तो ये भी नहीं हुआ, तो स्पष्ट है ऑब्वियस आंसर क्या होगा? चौथा। वेरीफाइड भी कर लेते हैं, 2 और 0 को चेंज करना है, 0 और 2 को। तो 5 - 3 और 0 को बनाना है 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, +1 = 2 को क्या बनाना है? 0। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, 5 1 6 और -6, 6 में से 6 घटेगा तो क्या होगा? 0। सेटिस्फाइड कर गया। ऑब्वियसली आंसर क्या है? 4 नंबर करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आइए। यह आपका नंबर सीरीज से है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है आपका, ठीक है। तो आप देखिए इस सीरीज के अंदर 86 है, 107, 82, 111, 78, 115, तो 86 है, फिर आपका 107 है, फिर 82 है, 111 है, 78 है और 115 है। तो नंबर घट बढ़ रहा है। जब ऐसा हो कि कम बेस होता रहे तो आप क्या कीजिए, इसको अल्टरनेट फॉर्म पे ले जाइए। तो 86 में से -4 कीजिए तो 82, 82 में से 4 घटाइए 78, 78 में से 4 घटाइए तो क्या होगा? 74, 74। कहाँ है आपका? फर्स्ट ऑप्शन में। उसी तरह से यहाँ देखिए 107 + 4 111, 104 111 + 4 115। अगर 74 दिया रहता तो आगे हम डिफाइन कर देते कि क्या होगा आंसर। समझ पाए? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कीजिए। 8 जो है आपका फिगर कंप्लीशन से है, आकृति को पूरा करने से है। कहता है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगा? घूर्णन की अनुमति नहीं है, यहाँ घुमाना नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ये आसान सा सवाल है। इसको यहाँ मिलाना होगा आपको, यहाँ इसको मिलाना होगा, फिर ये पार्ट इस तरफ से बना हुआ है, फिर इसको मिलाना होगा, मतलब 3 पार्ट में ही बना होगा। यहाँ भी बना हुआ है पर ये दोनों आपस में टच में है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है। उसके बाद ये दोनों इमेज सिमिलर चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होना चाहिए इसका इमेज इस तरह से, ठीक है ना। अब ऐसा 1 में है, बाकी में नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 1। समझ पाए? चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए। अगला जो आपका है फिर से पेपर फोल्डिंग और कटिंग से है। कहता है नीचे दर्शाया गया अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है
और खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ पेपर, पहले यहाँ से ये इस पार्ट को ऐसे फोल्ड किया, फिर ये जब हाफ फोल्ड हुआ तो उसको 1/4 फोल्ड इस तरह से मोड़ दिया गया। तो जब आप इसको खोलिएगा तो क्या होगा, ये इमेज यहाँ पर आके ऐसे बनेगा, फिर इसको जब इधर कीजिएगा तो ये इमेज इस तरह से इस तरफ बन जाएगा। मतलब इस तरह से 4 पार्ट में होगा ये। तो ऐसा देखते हैं 4 में तो है नहीं, 3 में भी नहीं है, यहाँ 2 में भी नहीं है क्योंकि बीच में आ गया एक्स्ट्रा। तो ऑब्वियस आंसर क्या होगा, फर्स्ट करेक्ट है। समझ पा रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन करना है जो प्रश्न आकृति में छुपी हुई आकृति को निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ खोज के बताना है इसमें कहाँ है। ये डायग्राम आपका कुछ इस तरह का है, ये बना हुआ। तो देखिए पहला डायग्राम में क्या इस तरह से बनेगा ये चीज, है ना। यहाँ से आपको घुमा के ले जाना, पहला में तो नहीं नजर आ रहा है, दूसरा में भी नहीं नजर आ रहा है। चलिए तीसरा में चल के देखते हैं क्या ये कुछ समझ में आ रहा है। तो हाँ, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है। क्या, अगर हम इस पार्ट से ले लें, इस पार्ट से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे, तो ये इमेज क्रिएट कर देगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा 3, थर्ड करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हैं, डायग्राम मैच कर गया। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है फिर से ये सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि 5 दोस्त पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर फेस किए हुए। तो चलिए एक सर्कुलर अरेंजमेंट पहले बनाइए, और 1 2 3 4 और 5 मित्र हैं। कहता है चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, तो इसमें बैठाने में आपको तो सही होगा नहीं, तो आगे बढ़िए। भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। भावना क्या है, हेमा के बाईं ओर, तो पहले हेमा बैठाइए, और हेमा के बाईं ओर, हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरे स्थान पर यहाँ क्या आ गई, भावना। रख दीजिए भावना को, ये हो गई भावना। कौन हो गई, भावना। चलिए ये आपकी हो गई भावना। अब कहता है गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है। गीता जो है भावना और हेमा की, तो भावना और हेमा की पड़ोसी है कौन, गीता। तो ऑब्वियस सी बात है गीता यहाँ होगी, है ना। अब पहला लाइन जो हम लोग छोड़े थे वो क्या था, भावना हेमा के, सॉरी, चारू भावना की पड़ोसी नहीं है। ये भावना की पड़ोसी कौन नहीं है, चारू यहाँ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है चारू यहाँ होगी। ठीक है, अब 5 है तो उसमें से छोटा क्या हमारा, पूजा, तो रख दीजिए यहाँ पे पूजा। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देखिए, भावना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो भावना के ठीक दाईं ओर, तो भावना के ठीक दाईं ओर कौन है, गीता बैठी हुई है। तो ऑब्वियस आंसर क्या हो गया, 4 नंबर गीता। भावना के ठीक दाईं ओर, सही बात है, कौन बैठी है, गीता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 12 है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन के, किन 2 चिन्हों को और 2 संख्याओं को, न कि अंक को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। तो चलिए पहला वाला ट्राई करके देखिए, इसके अंदर प्लस और माइनस को चेंज करना है। तो 8 है यहाँ पर, +6 है, गुना 4 है, -3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 2। तो प्लस और माइनस को चेंज कर देना है, तो यहाँ होगा प्लस और यहाँ माइनस। फिर 6 और 3 को बदल देना है, तो यहाँ होगा 3 और यहाँ क्या होगा 6। अब नंबर यहाँ 8 रहेगा, गुना में यहाँ रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 और इक्वल्स टू 2। चलिए देखिए, तो आप देख क्या रहे हैं, सॉरी यहाँ क्या होगा 4। ठीक है, तो 4 तिया कितना हो गया 12, तो 8 माइनस 12, 6 डिवाइडेड बाई 1, 6 ही रहेगा ये प्लस में, तो बराबर 2। 8 6 14, 14 में से 12 गया था, बचा कितना 2। करेक्ट आंसर तो एक ही है, आगे कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है आपको। बात स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपका सीरीज से क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। आपको पता करना है कि क्या गलत है। तो देखते ही आसान लग रहा है, तो ज़्यादा इसको लिखने की जरूरत है नहीं। 75 को अगर 3 टाइम्स पढ़ दीजिए तो 3 5 15, 7 21 1 22 हो जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर 225 को 3 दफ़ा पढ़ दीजिए तो 675 6 7 5 हो जाएगा। फिर देखिए 675 को क्या 3 टाइम्स पढ़ते हैं आप, तो 3 5 15, 7 21 1 22, 6 3 18 2 20, ठीक है।
और यहाँ भी इसको क्या 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो होता है। तो देखिए 25 तिया 75 और 20 तिया 60 एकदम सही है। तो कन्फर्म आंसर क्या हुआ 675, 675 एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो ये डिक्शनरी ऑर्डर पे फ्रेम करने के लिए कहता है नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। किस पे? तीसरे स्थान पर। तो देखिए यहां पर SMA यहां से आपका है और ये आपका 4 ऑप्शन है। SMA, 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 SMA सब कॉमन है। इसके बाद यहाँ L है, यहाँ R है, यहाँ C है, यहाँ S है, यहाँ T है। तो सबसे छोटा क्या होगा? C होगा आपका। कौन सा नंबर का? 3 नंबर। C से बड़ा कौन होगा? L 1 नंबर का। और L से बड़ा कौन होगा? R कहाँ? 2 नंबर का। तो यही तीसरा होगा। और ये दूसरा स्मार्ट, तो स्मार्ट कहाँ है? फर्स्ट में। तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये आपका ब्लड रिलेशन से है कि Q क्रॉस R का अर्थ है क्यू आर की पत्नी है। क्यू पत्नी है। प्लस का अर्थ है क्यू आर का पति है। डिवाइड का अर्थ है क्यू आर का बेटी है। माइनस का अर्थ है क्यू आर का भाई है। फिर आपको यहां दिया गया S माइनस टी प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय यू, फिर आपका प्लस भी का टी से, मतलब भी के बारे में बताना है। तो चलिए प्लस का क्या अर्थ है? देखिए पति, तो ये हुआ पति। डिवाइड का क्या अर्थ है? बेटी, तो ये हुआ बेटी। अगर यह इसका पति है तो ये क्या हो जाएगी? पत्नी, मतलब भी होगी महिला। भी क्या होगी? महिला। समझना है आपको गौर से। यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? महिला, मतलब ये महिला है। अब पति की बेटी, तो टी क्या हो गई? बेटी। और हमको जवाब किसका देना? भी का टी से, मतलब भी कौन लगेगी? टी की। तो भी की अगर टी बेटी है और ये महिला है तो ये क्या हो गई? भी माँ हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगी? माँ। तो माँ कहाँ है हमारे ऑप्शन में? सेकंड में हमारे ऑप्शन में माँ लिखा हुआ है। समझ पाए? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका सीरीज से फिर से कि निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में खाली स्थान के स्थान पर आएगा। यहां है PRQ, फिर है आपका QSR खाली स्थान, SUT, फिर है आपका TVU। देखिए P से हुआ Q, तो Q से होगा आपका R, फिर R से हुआ S, S से है T, सही है। फिर R से S, तो S से क्या होगा? T, तो R के बाद होना चाहिए T, पहला ही करेक्ट आंसर है। और T से फिर क्या हो गया? U, U से भी, सही है। Q से R, तो R से क्या होगा? S, S से T, T से U, करेक्ट आंसर हो गया RTS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो फिर से ये लेटर एनालॉजी है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करना है आपको। इस पैटर्न को कौन फॉलो करता है? तो देखिए यहां क्या है? RPD, RPD है आपके पास, और उसको क्या लिख रहा है? WUI लिख रहा है। सहमत है? WUI लिख रहा है। तो R से अगर W कीजिए तो +5 होगा, 16 से +5 कीजिए तो 21, D का 4 और I का 5, 9 हो गया। +5 पे फॉलो कर रहा है। तो हम देखते हैं लास्ट का इसका K का K ही रह गया, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। A C से T हो गया, तो ये 3 होता है 20 हो गया, ये भी खत्म है। L L ही रह गया, तो ये भी खत्म है। ऑब्वियस आंसर 4 होगा। वेरीफाइड भी कर दीजिए। X Y M, अब क्या है? CDR, M का होता है 13 और R का 18, +5 यहाँ होगा आपका। फिर क्या है कि D को अगर आप 30 रखिए तो Y का 25, 5 30, C को अगर 29 रखिए तो 24, 5 29, कन्फर्म आंसर क्या हो गया? 4। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए। तो ये आपका फिगर सीरीज से है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाना चाहिए। तो देखिए ये क्या हुआ? ट्रायंगल है और उसके अंदर 3 लिखा हुआ है। स्क्वायर है, उसके अंदर 4 लिखा हुआ है। फिर पेंटागन है, पंचभुज, उसके अंदर 5 लिखा हुआ है ना।
स्पष्ट है, आगे होगा अष्टभुज। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 4। समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, एक निश्चित कोड भाषा में बिहाफ को DCJYND लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्लिनिक क्या लिखा जाएगा? तो चलिए देखिए, बिहाफ है BEHAL और F, इसको लिखा गया DCJYND। तो देखिए B से D हुआ +2, E से हुआ C -2, S से J +2, और यहाँ -2, जब A का वैल्यू हम 27 रखेंगे, सही जा रहा है, L 12 N 14 +2, F का 6 -2, तो ये हुआ +2 -2 +2 -2। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्लिनिक CLINIC। तो इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो देखिए +2 करेंगे तो होगा E, -2 करेंगे तो होगा J, +2 करेंगे तो होगा आपका K, -2 करेंगे तो आपका हो जाएगा L, +2 करेंगे तो हमारा 9 2 11 K, और ये हो जाएगा आपका -2A। तो EJKLKA, EJKLKA, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चौथा आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि फिर से ये आपका लेटर सीरीज है, नीचे दी गई श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। आपका है क्या, MQSOQUWS, आगे क्या होगा पूछ रहा है। तो देखिए M का वैल्यू होता है, तो ये इस तरह से तो दिख नहीं रहा है क्योंकि लंबा है, चलिए थोड़ा सा आप गौर से देखिए, तो यहाँ दिख रहा है स्पष्ट रूप से, ये S है बेटा, यहाँ M का वैल्यू होता है 13, Q का 17 +4, S का होता है 17 4 19, ठीक है, ये -4, यही ना, यहाँ भी क्या हो गया -4, तो स्पष्ट है आंसर क्या होगा +4 पे। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद Q से S +2, O के बाद है 15 2 17 +2, U से W +2, तो S से +2 कर देंगे हमारा, तो S के बाद होगा T और U, अब +4 जोड़ना है, तो 21 4 25 Y, तो करेक्ट आंसर हो गया UY। कहाँ है, एक करेक्ट आंसर है। क्या समझ पाए सभी बच्चे? चलिए आज का यही लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब अगले दिन मिलेंगे इसके आगे अगले सीरीज पे, आज के लिए बस इतना ही।